मैं अवधेश नारायण नारायण अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए डिस्कस करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बताया था, मैंने अनुच्छेद 36, 37, 38, अनुच्छेद 36 में यह कहा गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य अपनी नीति बताते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों की ओर इशारा करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पर लागू होते हैं? राज्य पर लागू होते हैं, किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल राज्य पर लागू होते हैं, किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होते। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता और फिर भी देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है, हम कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इंफोर्स नहीं कर सकते, ये हमें चाहिए। वैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है एक तरह का मौलिक अधिकार है, हम उसमें जो है इंफोर्स नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि ये हमें चाहिए। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इंफोर्स नहीं कर सकते कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये हमें दीजिए। और जो है वाद विवाद भी नहीं कर सकते। तो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और वाद योग्य भी नहीं है। और अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया? लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में यह कहा गया है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई स्त्री और महिला कांस्टेबल है तो उनका वेतन जो है समान होगा। किसी स्त्री या पुरुष ने टेट, सुपर टेट क्वालिफाई करके जो है टीचर बन गए तो उनका वेतन समान होगा। ये जो राज्य की व्यवस्था है, अगर कोई शिक्षा मित्र है उनका वेतन थोड़ा लो होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन उनका वेतन दोनों का समान होगा। अनुच्छेद 39 का काम में यह कहा गया है, समान न्याय, न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता, ये विधिक सहायता जो है फ्री में दी जाएगी। आपके का किसी मकान जो है किसी ने कब्जा कर लिया या जमीन पर कब्जा कर लिया, आप जो थाने में जाकर निःशुल्क विधिक सहायता पा सकते हैं। भैया वो कहेगा कि कोई भी कांस्टेबल या एसआई ये बताएगा कि यार ये आप अपने कागज ले आओ, तो ये जो है ये निःशुल्क विधिक सहायता बताएगा। ईमानदार है तो सही है, बेईमान है तो भैया उसे रिश्वत 1000 का रुपया दो, तब वो आपको कानून बताएगा कि यहाँ जाइए, ऐसे ऐसे कागज लाइए, हम आपको ये आपकी जमीन बचा लेंगे। अनुच्छेद 40 में यह कहा गया है, ग्राम पंचायतों का गठन। अरे ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें जो है पंचायत को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी, इनमें जो है विवाद हो गया। महात्मा गांधी कहते थे गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा ये नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि जितना भी पैसा आएगा मुखिया और प्रधान खा जाएगा। अरे खा तो बहुत लोग जाते हैं, तो गांव का विकास ऐसे कैसे होगा? और कुछ तो थोड़ा बहुत आएगा, गांव के विकास, थोड़ा बहुत पैसा आएगा, थोड़ा बहुत तो विकास होगा। तो इनमें जो विवाद हो गया, ये भी पढ़े लिखे, ये भी एडवोकेट महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भी वेल एजुकेटेड पर्सन, इनके पास डिग्रियां बीए, एमएससी, पीएचडी, एलएलडी, सीडीएस, 12 अटला, लगभग 26 डिग्रियां थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इनको भी नहीं टाला जा सकता था। तो सभी संविधान निर्माता इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, संविधान निर्माताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा विवाद क्या है, इसमें विवाद होने की कोई बात ही नहीं, ये ग्राम पंचायत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दो, राज्य लागू करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। कहीं कहीं जो है ग्राम पंचायत लागू नहीं भी है, तो ये जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की वजह से इन्होंने कहा कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दो। तब इन्होंने कहा कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल बहुत सही बात है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों का गठन डाल दिया गया। तो पहली बार जो है पंचायत
लागू करने वाला राज्य राजस्थान के नागौर में कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1959 को ये जवाहरलाल नेहरू लाए थे। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले पंचायत को लागू करने वाला राज्य राजस्थान, कहां पर? नागौर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू की गई। ये जवाहरलाल नेहरू ने लागू करवाया था। अब आता है अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में यह कहा गया है सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा पा सकेंगे। बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता पा सकेंगे। ये राज्य की व्यवस्था है कि रोजगार और शिक्षा, फ्री में शिक्षा, रोजगार पा सकते हैं। विकलांग पेंशन है, जैसे विधवा पेंशन है, बुढ़ापे पे 60 साल पेंशन है। ये जो है राज्य इनको थोड़ी थोड़ी सहायता देगा। उसी तरह अनुच्छेद 42 में राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि व्यक्ति को अनुकूल अवस्था में कार्य करना पड़े। अगर कोई नौकरी कर रहा है, उसका पैर कट गया, कुछ दिन बाद वो सही हो गया, तो उसे जो है ऐसा काम दिया जाए कि ऑफिस में बैठ सके, लिखा पढ़ी का काम कर सके, ऐसा काम दिया जाएगा। अनुकूल अवस्था में कार्य करना पड़े, मतलब तो कंफर्टेबल महसूस करे, ऐसे राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। न्याय संगत होना चाहिए, जिस तरह मनुष्य की जैसी स्थिति है उसी तरह उसे काम देना चाहिए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। मनोचित, ये संविधान की भाषा है, संविधान की भाषा अलग है, साधारण भाषा नहीं है। मनोचित, मन के उचित, हमारा मन करेगा कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, तो राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि मन के उचित उसे कार्य देना चाहिए। और इसमें एक और बात की गई है अनुच्छेद 42 में, स्त्री को प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा डिलीवरी के समय। अब आता है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में यह कहा गया है किसी भी मनुष्य को अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए उसे ऐसा पैसा दो कि अपना जीवन यापन सही से कर सके। निर्वाह योग्य मजदूरी दो, जिस तरह इस समय पैसा चल रहा है उस तरह का उसे पैसा दो, जिससे जिस तरह वो अपना जीवन यापन चला सके। निर्वाह योग्य मजदूरी उसे देना चाहिए, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 का काम है। अब आता है अनुच्छेद 43 का उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, ये कहा गया अनुच्छेद 43 का काम है। अब आता है अनुच्छेद 43 का सहकारिता, कॉर्पोरेट की राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि वो कॉर्पोरेट करे। अब आता है अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता, राज्य भारत के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा थोड़ी नहीं कि मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा और हिंदुओं के लिए अलग कानून होगा। कानून सबके लिए बराबर है। ये जो अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। अगले वाले वीडियो में बताते हैं अनुच्छेद 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 51 तक है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।